A very good morning to all of my students. Peter, today we are going to do revision of a very important concept of chapter 1 of class 9th mathematics. Your chapter 1 is number system संख्या पद्धति. ये काम हम करेंगे 3 अक्टूबर 2020 को. हमें पता है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं हम उनको p बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, और हमारा q 0 के बराबर नहीं होता. तो हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, उसकी जो दशमलव प्रसार होती है वो बेटा हमारी दो तरह की होती है. एक तो होती है हमारी शांत और एक हमारी होती है अशांत आवर्ती. मतलब एक तो हमारी होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होती है तो वो रिपीटिंग होती है. तो हम वो वाली फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब अशांत आवर्ती फॉर्म में अगर आपका है दिया हुआ परिमेय संख्या, तो उसको किस तरह से हम p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं वो कुछ क्वेश्चंस की मदद से आज सीखेंगे. जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज वो मैंने लिया है 0.6 और 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है आपका बार. इसका मतलब ये जो 6 है ये बार 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 आ रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है. तो हम क्या करेंगे, ये मतलब हमारा अशांत नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो हम इसको सबसे पहले मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.6 बार. अगर हम इस बार को हटाते हैं और इसको ओपन करके लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन. इसको हम अपना इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे. अब आप देखेंगे यहाँ कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं आपके, सिर्फ एक 6. तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमें जो ये समीकरण अपना बनाया 1, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है. अगर हमारे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. हमें 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हमें 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से रिपीट करना है. इसी तरह से ये चलेगा. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10. समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर आपका क्या आ जाएगा, x को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपका हो जाएगा 10x, और 0.666 एंड सो ऑन. इसको हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन. इसको हम अपना क्या मान लेंगे, समीकरण 2. अब हमें क्या करना है, हमें दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को घटाना है. मतलब वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. जब हम ये करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा. जब आप दो इक्वेशंस को कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, अब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका ऑपरेट, और राइट हैंड साइड का ऑपरेशन राइट हैंड साइड के साथ होगा. तो यहाँ हमने सेकेंड इक्वेशन -1 करा है तो ये हो गया 10x. यहाँ 10x है तो यहाँ 10x आ गया माइनस x, यहाँ x आ गया. सिमिलरली राइट हैंड साइड आपकी हो जाएगी 6.666 बार, सॉरी 6.666 एंड सो ऑन माइनस 0.6666 एंड सो ऑन. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस x आपका 9x आ जाएगा, और 6.666 एंड सो ऑन माइनस 0.666 एंड सो ऑन आपका सिर्फ 6 बचेगा. क्योंकि डेसिमल के बाद आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है, तो सिर्फ डेसिमल से पहले वाला आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 0 आपका 6 आ जाएगा. ये जो 9 है हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/9. जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ गया 2/3. तो आज जो हमारा 0.6 बार का p बाय क्यू फॉर्म हो गया 2/3, 2/3. तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 0.001 और 001 पूरे के ऊपर आपका बार लगा हुआ है. तो हम फिर से इसको लेट x इज इक्वल टू 0.001 होल बार ले लेते हैं. इसको हमने ओपन करके लिखा, ये कुछ इस तरह से आपका लिखा जाएगा. हाँ आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा गया. अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें सेम, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आपके रिपीट हो रही है, तो आप इसको 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 1000. समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर आपका ये आ जाएगा 1000x बराबर
001.001001001 एंड सो ऑन। तो क्योंकि ये 001.001 था तो मैं उसको 1.001 भी लिख सकती हूँ, इसलिए मैंने पहले ही यही लिखा है। अब फिर से हमने इसको क्या कर लिया, अपना 2 मान लिया समीकरण, और इसको मैंने अपना एक समीकरण लिया था। अब मैं क्या करूंगी, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ऐसा करने पर आपका क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो ये मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं। अब हम 1000x में से जब x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 999x आएगा, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को जब हम इसके सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 और 1 के, तो हमारा सिर्फ क्या आ रहा है, 1। अब ये 999 हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा 1/999। तो हमारा जो ये सेकेंड क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया हमारा 1/999। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ कम टू अवर थर्ड क्वेश्चन। बेटा अब यहाँ ध्यान से आपको देखने वाली क्या बात है कि जो क्वेश्चन है इसमें हमारा 0.47 बार है, और जो बार है वो सिर्फ 7 पे है, 4 पे नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। डेसिमल के बाद अगर किसी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो उसे भी हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है डेसिमल के। तो हम सबसे पहले कितने डिजिट्स है ये आप देख के बताइए मुझे कि जिसमें बार नहीं है, ये 4, ये एक ही डिजिट है। तो एक ही डिजिट के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट्स के लिए हमें 10 की पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.477 के ऊपर आपका बार लगा हुआ है। जब मैं इसको बार हटा के लिखती हूँ ओपन करके तो ये हमारा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 0.477777, क्योंकि 4 रिपीट नहीं हो रहा तो 4 बार बार नहीं आएगा, सिर्फ 7 आएगा। अब मैंने आपको पहले ही समझाया था कि सबसे पहले हमें से 4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है डेसिमल के। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1/10। ये मेरा इक्वेशन 1 था, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर मेरा ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं 10x बराबर 4.777 एंड सो। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसको अपना समीकरण 2 ले लेना है और इसको मेरा समीकरण 1 ले लिया है। अब मैं फिर से क्या करूंगी, अब फिर से ये जो 7777 है इसको, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रिपीट होती है डिजिट, जितनी भी रिपीट होती है डिजिट्स उसके हिसाब से हम 10 की पावर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्योंकि ये एक ही हो रही है तो हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है। समीकरण 2 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर फिर हमारा क्या आ जाएगा, 100x बराबर 47.7777 एंड सो ऑन। इसको मैंने ले लिया अपना इक्वेशन 3। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को करना है, फर्स्ट इक्वेशन को नहीं लेना है। ये ध्यान रखने वाली बात है, आप ये ध्यान रखेंगे। फिर आपका आप देख सकते हैं कि आ जाएगा, आपका आ जाएगा जब आप ये ऑपरेट करेंगे, ये दोनों आपकी इक्वेशंस हम अब कंसीडर कर रहे हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100x माइनस 10x, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को करेंगे थर्ड और सेकंड इक्वेशन के, तो आपका आएगा 47.777 एंड सो ऑन माइनस 4.777 एंड सो ऑन। तो 100x माइनस 10x आपका 90x हो जाएगा, और ये आपका सब्ट्रैक्ट करके राइट हैंड साइड पे सिर्फ 43 बच जाएगा। क्योंकि डेसिमल के बाद सब कुछ सेम है तो डेसिमल के बाद वाला सब हट जाएगा, सिर्फ हमारा 47 माइनस 4 बचेगा, दैट इज योर 43, और ये 90। अब हम राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो x हमारा आ गया 43.90। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 43/90। So I hope this is also clear to you. Now come to our fourth question for today. हमारा फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिया है 0.276 और 76 के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, बार। सिर्फ 7 और 6 के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर आप बार नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.276 के ऊपर आपका बार है। जब मैं इसको ओपन करके लिखूंगी तो इस तरह से लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू 0.2767676 एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूंगी इस समीकरण को, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही, तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन को। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1/10, समीकरण 1 के दोनों पक्षों से गुणा करने पर हमारा ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.767676 एंड सो ऑन। इसको मैंने क्या ले लेना है, इक्वेशन 2, ये मेरा इक्वेशन 1 था,
अब आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2, 7 6 7 से 7 6। तो अब मुझे तो समीकरण 2 को, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, 10 की पावर 2 100। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 100, समीकरण 2 के दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर, जब मैं 100 से गुणा करूंगी समीकरण 2 को तो मेरा ये आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 10x था और फिर 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 1000x हो गया, और ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा 76 2 प्लेसेस में, तो ये हो जाएगा हमारा 276.767676 एंड सो ऑन। इसको मैंने अपना इक्वेशन 3 ले लिया। अगेन हमें अब क्या करना है, हमें थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है, फर्स्ट इक्वेशन को नहीं लेना है। तो 3 - 2 मैंने लिया, 3 - 2 जब मैं करूंगी तो मेरा क्या आएगा, 1000x में से आपको 10x माइनस करना है, और 276.776 ये मैंने लिख दिया यहाँ, एंड सो ऑन, माइनस 2.767676 एंड सो ऑन। जब हम ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 990x आ गया, 990x आ गया, और राइट हैंड साइड पे आपका बचा 274। ये जो 990 है, हम सॉल्व करने के लिए इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 274/990, जिसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जाएगा 137/495। तो ये हमारा आंसर आ गया 137/495। ये हमारा P/Q का फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद अब खुद से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जो आपको करनी है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 0.253, और 3 के ऊपर आपका बार है, 25 के ऊपर आपका बार नहीं है। तो सबसे पहले मैंने x को 0.253 बार ले लिया है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूंगी तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 0.25 रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार आएगा, और 3 रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार है तो 3 3 3 3 एंड सो ऑन। अब डेसिमल के बाद आपकी कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं, यहाँ पर हमारी 2 डिजिट्स हैं। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले 100 से, 10 की पावर 2 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1/100, मैंने ये 1 इक्वेशन ली है, और समीकरण 1 के दोनों पक्षों को हम 100 से गुणा करेंगे। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100x बराबर 100x बराबर 25.3333 एंड सो ऑन। इसको मैंने अपना इक्वेशन नंबर 2 ले लिया है। अब हम देखेंगे कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2/10, समीकरण 2 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर फिर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 100x था, 10 से और मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 1000x इज इक्वल टू 25.3333 एंड सो ऑन था, 10 से मल्टीप्लाई करा, ये हमारा हो गया 253.333 एंड सो ऑन। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 3। फिर हम थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 253.333 माइनस 25.333। जब हम माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा आपका 900x, और राइट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा 228। सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 228/900, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 57/225। तो हमारा इसका आंसर आ गया 57/225, यानी कि हमारा P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क